हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद द लर्निंग। देखो, हम लोग अभी PYQ कर रहे थे IIT JEE का। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से भी है। तो सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन था बेसिकली। ऐसे यूजुअली हम लोग सर्कुलर मोशन जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ाते हैं। ठीक है, जो सूडो फोर्स वगैरह पढ़ा देते हैं उसके बाद सर्कुलर फ्रिक्शन पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स अभी पढ़ लेते हैं। काइनेमेटिक्स जो है सर्कुलर मोशन का अभी पढ़ लेते हैं और डायनेमिक्स जो है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आप लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। तो देखो, काइनेमेटिक्स जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, पर उसको देखिए। काफ़ी 1 घंटे का वीडियो है, काफ़ी अच्छे से बताया है काइनेमेटिक्स क्या होता है। बट ब्रीफली चलो अभी हम तुमको बता देते हैं काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझो। पहली बात तो कोई भी वर्ड सामने आए, ठीक है, तो आप हमेशा ही जब तक उसका मीनिंग नहीं समझो ना, तब तक आगे मत बढ़ो। ये आदत बनाओ। ये आदत सिर्फ तैयारी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, रियल लाइफ के लिए बोल रहे हैं। कोई भी वर्ड दिमाग में, कोई भी वर्ड सामने आता है, तो जब तक उसका मीनिंग आप नहीं समझे, जब तक मीनिंग उसका नहीं क्लियर हो, तब तक आगे मत बढ़िए, तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक है, कभी कोई जैसे किसी से मिलेंगे तो वो दूसरे, मान लो दूसरे फील्ड का है, तो कई बार ना एब्रीविएशन में बात करता है। ठीक है, शॉर्टकट्स जो एब्रीविएशन होता है ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर का MD होता है, कई कई शॉर्टकट्स हम लोग को पता है कि ये एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म ये है। बट कई बार लोग वो अपने क्षेत्र का एब्रीविएशन यूज करता है। ठीक है, तो कई बार समझ में नहीं आता, तो हम तो पूछ लेते हैं, भाई पहले हमको, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम जो एब्रीविएशन यूज कर रहे हो उसका हमको भाई फुल फॉर्म बता दो। क्योंकि ये आदत बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आदमी को सब कुछ नहीं आता है, तो जब भी कोई वर्ड आए तो यू जस्ट मेक इट अ हैबिट टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड एंड देन मूव अहेड। तो काइनेमैटिक्स का मीनिंग सिंपल, जो अगर बहुत डिटेल में समझना है फिर तो वो वीडियो देख लो, जो 1 घंटे का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर सिंपल भाषा में आपको हम बता दें तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का प्रेजेंट स्टेट। किसी भी सिस्टम का प्रेजेंट स्टेट अगर जानने का कोशिश कर रहे हैं तो आप उस सिस्टम का काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे माननीय राहुल गांधी जी हैं, आज के दिन में जो उनका फिजिकल स्टेट है, आज वो MP भी नहीं है, ही इज जस्ट ए लीडर ऑफ कांग्रेस, नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट इवन। तो वो उनका आज का काइनेमेटिक्स है, आज का उनका प्रेजेंट स्टेट है, दैट इज हिज काइनेमेटिक्स। आगे वो क्या बनेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, पता नहीं, आई डोंट नो, तो वो उनका डायनेमिक्स है, दैट इज हिज डायनेमिक्स। आप आज के दिन में क्या हैं वो काइनेमैटिक्स है, और आगे आप क्या बनोगे वो आपका डायनेमिक्स है। जैसे आज मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, 1 महीने हो गए करीब। ठीक है, तो मेरा 150 सब्सक्राइबर हम देख रहे हैं कि है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये मेरा काइनेमैटिक्स है, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरा काइनेमैटिक्स है कि हम 150 यूजर है, 150 सब्सक्राइबर है, उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मतलब ऑफकोर्स आगे आने वाले सब्सक्राइबर के लिए भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है कि आई एम रनिंग ए यूट्यूब चैनल टी विद द लर्निंग विच हैज़ गॉट ओनली 150 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 150 का 1-2 कम ही होगा उससे। तो ये मेरा काइनेमैटिक्स है, ये मेरा काइनेमैटिक्स है। और आगे क्या होगा, ठीक है, वो मेरा डायनेमिक्स है। तो आगे क्या होगा वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू है या कुछ अनप्रेडिक्टेबल, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन में अगर मेरा कोई चैनल एनालाइज करेगा, मेरा टीचिंग को एनालाइज करेगा, देखेगा, तो प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि नहीं, ठीक है, आज इसका 147-48 यूजर है, सब्सक्राइबर है, लेकिन ये बंदा ऐसा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, पता नहीं, अब तो एनालिसिस जो करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो क्या एनालाइज करता है, तो वो मेरा टीचिंग को एनालाइज करके और सब कुछ देख के वो प्रेडिक्शन कर सकता है कि नहीं, आज तो चलो 150 है, आगे एक अलग फिगर होगा। ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी, है ना, तो वो मेरा डायनेमिक्स है। ही इज स्टडिंग माई डायनेमिक्स, ही इज स्टडिंग माई डायनेमिक्स। ठीक है, वो मतलब सारा एनालाइज करेगा भाई कि क्या पढ़ा रहा है, इसमें कितना क्राउड है, कितने बच्चे तैयारी करते हैं JEE का। ठीक है, और ये बंदा कैसा पढ़ा रहा है कंपैरेटिवली टू अदर्स। ठीक है, तो वो डायनेमिक्स होगा, वो डायनेमिक्स होगा। ठीक है कि नहीं। आज ही एक मेरे मित्र ने कॉल किया, बोला कि यार तुम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, कितने बच्चे हैं? हम के बच्चे तो बहुत कम है यार, 150 बच्चे ही हैं। तो यूजुअली वी हैव बीन अ वेरी फेमस टीचर फ्यू इयर्स क्या, 5-6 ईयर्स बैक। 3 साल मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया था। 3 साल लॉकडाउन के बाद जो कोचिंग बंद किया तो बंद ही कर दिया, फिर
ओपन नहीं किया। एंड आई यूजुअली टॉट फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, ठीक है। जेई का मैंने नहीं पढ़ाया था पहले, ठीक है। जेई का मैं आई थिंक काइनेमेटिक्स इज द टॉपिक विच आई एम टीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जेई लेवल का नहीं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मैंने पढ़ाया था, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। आई कैन गो टू एनी लेवल, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अपने आप को कंस्ट्रेन करना पड़ता है कि भाई नहीं, बच्चे हैं, बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ा सकते हो, तो आई हैव टू कंस्ट्रेन माई सेल्फ, ठीक है। बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आज आज का प्रेजेंट स्टेट है, जो आज आप हैं, वो आपका काइनेमैटिक्स है। और जो फ्यूचर में आप होने वाले हैं, और फ्यूचर में जो होने वाले हैं, वो कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। वो प्रेजेंटली आपके प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है, और आपके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है और क्या क्या एक्सटर्नल आपके चारों सर्कमस्टांसेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या बनेंगे, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे तेज है, अच्छा पढ़ने में है, और उसको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, गार्जियन लोग इच्छुक है पढ़ाने के लिए, सोसाइटी भी अच्छा मिल रहा है, तो ऑफकोर्स बढ़िया ही बनेगा, खराब नहीं बनेगा। जो बच्चा आज के दिन में ब्रिलियंट है और उसको अच्छा कोचिंग मिल गया, अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा बुक मिल गया, अच्छा गाइडेंस मिल गया, तो ही विल ग्रो इनटू ए गुड पर्सन, ठीक है। वो IIT JEE क्वालिफाई कर जाए, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। और जो मतलब मान लो बच्चा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पढ़ रहा है, ठीक है, और टीचर लोग सब खाली ह्यूमर और कॉमेडी कर रहा है, ऐसा कोचिंग में पढ़ रहा है जहाँ खूब कॉमेडी हो रहा है, बच्चा लोग तो लाइक करता है। देखो, उम्र ऐसा है कि ऑफ कोर्स यू लाइक कॉमेडी, यू लाइक ह्यूमर, लेकिन वो टीचर आपका करियर खराब कर रहा है, ठीक है। आप जेई क्वालिफाई नहीं कर, अगर क्वालिफाई कर भी गया ना, यू वोंट बिकम ए गुड इंजीनियर, ठीक है। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इवन इफ यू मास्टर द, बहुत सारा प्रैक्टिस करके जेई क्वालिफाई भी कर जाते हैं और वहाँ जाएंगे, तो ये तो जैसे जो शॉर्टकट और ये सब से पढ़े हैं वो तो भूल जाएंगे ना। जब सही रियल टाइम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, आप भूल चुके होंगे, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। कई बार हम लोग भी मशीन बनाते हैं, आई एम ए मशीन मैन्युफैक्चरर, तो मशीन बनाते हैं तो कई बार फिजिक्स का जरूरत पड़ता है, तो चूंकि फिजिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो उसको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना जरूरी है। तो काइनेमैटिक्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंट स्टेट एंड डायनामिक्स इज ऑल अबाउट फ्यूचर स्टेट, ठीक है। डायनामिक्स इज ऑल अबाउट फ्यूचर स्टेट। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन एज अ नेम सिग्निफाइज एनीथिंग विच इज मूविंग इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। एनीथिंग मूविंग इन अ सर्कल और पार्ट ऑफ सर्कल, जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल में मूव करे, पार्ट ऑफ सर्कल में मूव करेगा तब भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे कोई बस है, टर्न लेता है 90 डिग्री, जैसे रोड पे जा रहे हैं व्हीकल, तो व्हीकल के आगे टर्न लेता है ना। जैसे ऐसे रोड है सीधा, और लेफ्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेता है, तो टर्न लेता है तो इट इज ट्रेवलिंग ओनली ऑन ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जब टर्निंग लेगा तो वो सिर्फ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में मूव करेगा। इवन दैट आई कैन से इट इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन, even then I can say it is undergoing a circular motion. Even if it is moving on a quadrant of circle, then also I can say it is moving in a circular motion. जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल घूमे तभी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर एक क्वाड्रेंट में भी ट्रेवल करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन कहलाएगा, वो भी सर्कुलर मोशन उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन नाम तो क्लियर है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ए बॉडी moving in a circle or a part of circle is said to be undergoing a circular motion, is said to be undergoing a circular motion. तो इस वीडियो में हम लोग का जो फोकस रहेगा that will be just ऑन की पोजीशन कैसे बदलता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो पोजीशन कैसे बदलता है, वेलोसिटी कैसे बदलता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करेगा, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है, ये सब चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। ओके, तो सवाल अभी इस वीडियो में नहीं करें, सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल समझिए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट IIT JEE नीट या CUET या फिर CBSE बोर्ड में है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बाकी लोगों को भी गाइड कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। सो ए बॉडी सर्कुलर मोशन इज, जस्ट मी राइट इट,
any body moving in a circular path or a part of it or a part of it, सर्कुलर पाथ में मूव करे या सर्कुलर पाथ का हिस्से में मूव करे, is said to be undergoing a circular motion. Undergoing a circular motion. अब देखो सर्कुलर मोशन में भी दो तरह का क्लासिफिकेशन है, मतलब सर्कुलर मोशन बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है या कांस्टेंट मतलब सर्कुलर मोशन जो है बॉडी या तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी जो है मतलब सर्कुलर मोशन द बॉडी कैन अंडरगो ए सर्कुलर मोशन विथ ए कांस्टेंट स्पीड और इट कैन अंडरगो ए सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। समझ लो, जैसे देखो पहली बात तो ये दिमाग में डालिए कि सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटर मोशन होता है। अब ये स्पीड पे आएंगे हम लोग। सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटर मोशन होता है। क्यों एक्सेलरेटर मोशन होता है? क्योंकि व्हेन ए बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन इस वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग इस डायरेक्शन। क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही चेंज होता रहता है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है तो आई कैन से वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो सर्कुलर मोशन में चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही बदलता रहता है, सो आई कैन से वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एज द बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन। तो इसलिए सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटर मोशन है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी हमेशा ही बदल रहा है, मतलब डायरेक्शन ही बदलेगा वेक्टर क्वांटिटी का, तब भी हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जैसे आप देखिए, अगर मान लो कोई एक सर्कल हम लोग लें, if I take a circle, suppose को ये सर्कुलर मोशन है, दिस इज सर्कल, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करेगा, मान लो बॉडी यहां से स्टार्ट करता है, इस मूविंग से वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ पे तो v का डायरेक्शन ये है, हमेशा ही वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंशियल होता है। पाथ एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन है वेलोसिटी का, पाथ एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन है वेलोसिटी का। वो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा आपको देगा, वो हमेशा ही आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देता रहेगा, हमेशा ही वेलोसिटी का डायरेक्शन देता रहेगा। मान लो इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज ए एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज always an accelerated motion। सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटर मोशन है। सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटर मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है, कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही चेंज होता रहता है। इसलिए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटर मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चीज बदलता है तो हम कहेंगे वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल रहा है तो आई कैन ऑलवेज से कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड का तो चलो डिपेंड करता है, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होता रहेगा ना। सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन हमेशा ही चेंज होता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक एक्सेलरेटेड मोशन है। Circular motion is always an accelerated motion because the velocity keep on changing with time. Velocity keep on changing with time. Velocity हमेशा ही परिवर्तन उसमें आता रहेगा डायरेक्शन में, तो velocity keep on changing with time. So circular motion is always an accelerated motion. ये दिमाग में डालिए, ठीक है। क्यों है ये भी समझिए, हमेशा ही क्यों जरूर समझिए। बता क्या रटने में बिलीव मत कीजिए, आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है
कि बच्चा लोग रट रहा है। कितना रटोगे यार, रटने का जरूरत नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में सिर्फ लॉज रटने होते हैं, न्यूटन लॉ, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला रट लो। बस 2-4 चीज एक पन्ना में भी नहीं पूरा भरेगा अगर बेसिक फार्मूला लिखना चालू करें, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, एक पेज में आ जाएगा पूरा, वही रटना है बस, और उससे आगे कुछ नहीं रटना है, ठीक है। हाँ, रटने वाला आदत छोड़िए, कभी काम नहीं आएगा ये सब। हाँ, तो और बहुत रिवाइज भी नहीं करना था। फिजिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट विच यू शुड रिवाइज। वन टाइम पढ़िए, समझिए, सवाल करिए, सवाल नए नए करिए, पुराने सवाल मत करिए। जो सवाल कर चुके हैं, डोंट डू दैट। ऑलवेज डू न्यू क्वेश्चंस, ऑलवेज डू न्यू क्वेश्चंस। प्रीवियस पेपर कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन करिए, ठीक है। मतलब बार बार वही क्वेश्चन करना है रटने के बराबर मैं मानता हूँ, ठीक है। बाकी आपका टीचर लोग जो गाइड कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट दे आर गाइडिंग यू, लेकिन हमेशा ही आप वैसे करिए। और हमेशा ही जो टीचर आधा टाइम कॉमेडी कर रहा है उससे पल्ला छुड़ाइए, ठीक है, नहीं तो बेकार हो जाएगा, आगे आपका फ्यूचर खराब होगा, ठीक है। जो 2 घंटा पढ़ा रहा है और घंटा भर कॉमेडी कर रहा है, उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। देखिए, ओके, बुराई ज़्यादा नहीं करना चाहिए पीठ पीछे। तो सर्कुलर मोशन ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अब व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन वेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आर नॉट, based on whether the magnitude of velocity is changing or not. magnitude of velocity मतलब speed, magnitude of instantaneous velocity का मतलब है speed, speed is the magnitude of velocity, speed is the magnitude of velocity. तो whether speed is changing or not, whether speed is changing or not, we classify circular motion into 2 types. We classify circular motion into 2 types based on whether speed changes with time or not. We classify circular motion into 2 types: uniform circular motion and non-uniform circular motion. Uniform circular motion and non-uniform circular motion. Uniform circular motion क्या है? Uniform circular motion is that circular motion where speed is constant. Velocity of course keep on changing in every case. Circular motion में तो velocity हमेशा ही बदलता रहेगा, लेकिन magnitude of velocity may change or may not change. तो अगर magnitude of velocity which is speed, बार बार बोल रहा हूँ, if speed remain constant during circular motion, then I call that circular motion a uniform circular motion. If speed keep on changing with time, if speed changes as the body moves in a circular motion, then we call that a non-uniform circular motion. अगर स्पीड बदल रहा है तो उस केस में हम उस सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। पानी पी लेते हैं। टीचर और सिंगर लोग पानी बहुत पीता है, टीचर और सिंगर लोग ना पानी बहुत पिएगा। गला का बहुत यूज है ना, गला का बहुत यूज है। भगवान ने हम लोग को गला जो है दिन भर में एटमैक्स 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने के लिए दिया है, वो भी लगातार नहीं, रुक रुक के, सुबह थोड़ा बोले फिर दोपहर थोड़ा बोले, तो इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक के, ये नहीं कि मतलब 2 घंटा 4 घंटा बोले जा रहे हैं। इसलिए हमने ऑफलाइन पढ़ाना बंद किया, उसमें 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बोल ही रहे हैं, वो बोल जाएगा, ये बोल जाएगा, बोलते बोलते ही यही बोल जाएगा, ठीक है। इसलिए टीचर लोग का गला हमेशा खराब हो जाता है, और सिंगर लोग भी बहुत अधिक यूज करता है। मतलब आपको लगेगा कि भाई सिंगर क्या है, 5 मिनट का गाना गाता है, और वो 5 मिनट गाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है उन लोगों को। 5 मिनट गाने के लिए हमको लगता है 25-30 घंटा उन लोग रिहर्सल करता होगा, तब जाके वो 5 मिनट निकल के आता है, ठीक है।
तो उसमें काफ़ी उन लोग को मतलब गले में जोर पड़ता है। एनीवे ठीक है, तो ऑनलाइन का ठीक है, मतलब ये सर्कुलर मोशन एक बार पढ़ाए, अब ये रहेगा यूट्यूब पे हमेशा, ठीक है। ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में your speed remain constant, speed remains constant, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में speed changes with time or during motion, speed changes। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक। ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। So what will be the magnitude of acceleration or what is the direction of acceleration, ये हम लोग निकालेंगे आज का वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मैंने बॉडी अंडरगोज ए सर्कुलर मोशन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। वेलोसिटी तो क्लियर हो रहा है, वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी जो है टाइम के अनुसार जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाला जाए, लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, पहले वो निकाला जाए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म का निकालेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म का बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Body is undergoing uniform circular motion, what is the acceleration, let's try to find out, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। ओके, निकालते हैं। सपोज करो एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सपोज ए बॉडी इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई टोल्ड यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है। पहले डायरेक्शन के बारे में बताते हैं आपको, पहले आपको हम डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक। ये मान लो सपोज आर इज द रेडियस, सपोज आर इज द रेडियस एंड सपोज द स्पीड इज वी, स्पीड इज वी। मान लो टाइम टी पे यहां पे सपोज दिस इज द वेलोसिटी vt, ठीक है, vt। अब vt का मैग्नीट्यूड तो v ही है, बट डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एंड दिस एंगल इज थीटा से, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब इन dt टाइम, तो इसको दूसरे कलर से ड्रा करते हैं। इन dt टाइम बॉडी जो है ये इतना एंगल मूव करेगा, डी थीटा एंगल, ठीक है। एंड सपोज आई कॉल दिस v एज vt प्लस dt, vt प्लस dt, ठीक, राइट। सो द चेंज इन वेलोसिटी in dt time will be how much? Change in velocity in dt time would be equal to dv
and that dv is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। dt एक टाइम इंटरवल है, तो dt टाइम इंटरवल के एंड में वेलोसिटी ये है और dt टाइम इंटरवल के शुरू में वेलोसिटी ये है, vt है। सो dv इज vt प्लस dt माइनस vt। ठीक, अब अगर dv का डायरेक्शन निकालना है आपको, अगर dv का डायरेक्शन निकालना है तो पहले तो एक काम कीजिए कि vt प्लस dt और vt के टेल्स को ज्वाइन कर दो, vt प्लस dt और vt के टेल्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, आपको एक तरह से यही हो गया ना जी कि v इज vt, है ना। तो एक काम करो, vt और vt प्लस dt के टेल्स को ज्वाइन कर दो, टेल्स को ज्वाइन करो। टेल्स को ज्वाइन करोगे तो dv का आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, पहले टेल्स को ज्वाइन करो। ठीक है, पहले इनके टेल्स को ज्वाइन करो। तो टेल्स को ज्वाइन, टेल मतलब ये टेल हो गया, ये हेड होता है, एरो जहां होता है वो हेड होता है, पीछे जो होता है टेल होता है। तो vt प्लस dt और vt के टेल्स को ज्वाइन करोगे तो vt को पैरेलली मूव कर दो, या vt प्लस dt को पैरेलली मूव कर दो। इसको vt को पैरेलली मूव करने से वेक्टर नहीं बदलता है, पैरेलली मूव करने से वेक्टर नहीं बदलता। तो इसको पैरेलली मूव करेंगे, यहां से मूव करें, ठीक है, पैरेलली मूव कर दिया हमने। ऐसे पैरेलली मूव कर दिया, पैरेलली मूव कर दिया। ठीक है, वी हैव मूव्ड दिस vt पैरेलली, ये भी vt है, ये भी vt ही है। ठीक है, ओके। सो इफ आई ज्वाइन देम, इसको ज्वाइन करो दूसरे कलर से। यही तो फायदा है, देखिए मतलब डिजिटल बोर्ड का, ये बेनिफिट हम लोग को ना व्हाइट बोर्ड में नहीं मिलता था। कई बार जैसे हम लोग अलग अलग कलर यूज करते थे, तो अब ज़्यादा कलर भी यूज करने का ऑप्शन नहीं होता कि जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है, 150-200 बच्चे हैं, तो पीछे वाले को दिखता ही नहीं था, ब्लैक वाला सबको दिखता था। ठीक है, आप पीला यूज कर दोगे तो कहाँ बैक साइड वाला को दिखेगा यार। ऐसे हमको तो जब पढ़ाते थे तो हमको तो बैक साइड वाला कितना समझ रहा होगा, या खाली वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होता था कि गुरुजी सामने हैं। हमको लगता था ऐसा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन लोग बैठे रहते थे यार, क्या दिखता होगा यार, वो समझ में नहीं आता। आज कोई सोचते हैं तो, बट ठीक है, जमाना था वो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यार, इसको ज्वाइन करो थोड़ा। You just draw a vector from head of vt to dv. This. So this is what? This is dv. यहां से क्लियर होगा, vt plus dt, this is vt plus dt, right? So vt plus dv is vt plus dt. ट्रायंगल ऑफ एडिशन आपको पता ही है, ये a वेक्टर होता है, ये b वेक्टर होता है, तो ये जो ज्वाइन करोगे a प्लस b वेक्टर होता है, नहीं? दिस इज vt, दिस इज dv, so vt plus dv is vt plus dt. अब तुम dv का डायरेक्शन चेक करो, dv का डायरेक्शन किधर है, dv का डायरेक्शन किधर है? dv का डायरेक्शन क्या है बताओ, देखो देख के बताओ, इसको ज्वाइन करो। नहीं, dv is lying in radially inward direction, dv is lies in radially inward direction। ठीक है, dv lies in radially inward direction towards center of the circle, towards center of the circle, dv lies in radially inward direction towards center of the circle. So the acceleration, which is nothing but dv by dt
also lies in radially inward डायरेक्शन। चूंकि dv रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो dv बाई डी टी विच एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी, वो भी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, नहीं? अब आप कहोगे कि भाई आपने ड्राइंग ऐसा बना दिया है कि dv रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है ना। खाली हम ड्राइंग बना के आपको कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि भाई डीवी देखो बिल्कुल प्रोड्यूस किया, सेंटर में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो ये तो मेरा ड्राइंग का काबिलियत है, समझे? ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है जो मैंने बताया आपको कि भाई डीवी का डायरेक्शन रेडियली बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है। आप कंटेस्ट कर सकते हो, नहीं भाई, मतलब वो जरूरी नहीं है कि डीवी का इनवर्ड, ठीक है इनवर्ड है, लेकिन रेडियली इनवर्ड है ऐसा, इसके लिए तो और लॉजिक का जरूरत है। मतलब आपसे ड्राइंग ड्रा करके नहीं बता सकते कि यहाँ रेडियली इनवर्ड देखो चला गया, बात समझ रहे हो? इट हैज टू बी प्रूव्ड मैथमेटिकली आल्सो कि यस डीवी रियली लाइज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, डीवी इनवर्ड दिख रहा है, ड्राइंग से इतना समझ में आ रहा है कि इनवर्ड तो है, लेकिन सेंटर से पास कर रहा है, इसको और भी तरीके से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि डीवी रियली सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा और इसको मतलब सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, इसको और लॉजिक से आपको बताना पड़ेगा, तभी वो कन्विंसिंग होगा। तो कोई भी चीज़ ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू कन्विंस आवरसेल्फ कि नहीं, जो हम लोग कह रहे हैं वो रियली होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा इस पे हम लोग बात करें कि हाँ, डीवी रियली पासेस थ्रू सेंटर, डीवी जो है सेंटर से पास कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का सा प्रूव कर लेते हैं। अब देखो, प्रूव करने के बड़े तरीके हैं, ठीक है, तो कुछ तो तरीका है जो कि मतलब आपको सूट नहीं करेगा वो ग्रेजुएट वाले बच्चों को, क्योंकि हम लोग चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट से इमीडिएटली आपको हम बता सकते हैं कि डीवी जो है रेडियली इनवर्ड है, बट पोलर कोऑर्डिनेट जेई में नहीं पढ़ना है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का यूज जेई आईआईटी जेई लेवल पे नहीं है, तो हम आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो, बीच में काइनेमेटिक्स का जब हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे, तो उस बीच में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि कभी भी कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, अब कौन सा पीवाईक्यू में बताया था हमको याद नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ना कभी भी कोई भी लेक्चर अगर मेरा पढ़ना है तो शुरू से पढ़िए, है ना, कई चीज़ बीच बीच में बताते रहते हैं, ठीक है। तो अब फिर से हम आपको बताते हैं ऐसे। देखो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा ही उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो उसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमेशा ही उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मैं एक बार लिख के बताता हूं, ठीक है, थ्योरम, एंड आई विल प्रूव इट आल्सो। इफ AT is a vector of constant magnitude, ये हर जगह होल्ड करेगा, है ना, इन जनरल है, देन A डॉट dA by dt is 0। A डॉट dA by dt is 0 का मतलब हो गया A वेक्टर और dA by dt वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, इफ A is perpendicular to B then B is perpendicular to A, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। If A is perpendicular to B then B is perpendicular to A, so if A is perpendicular to dA by dt then dA by dt is perpendicular to A, ठीक है। सो परपेंडिकुलरिटी प्रूफ करने का सिंपल तरीका है कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। प्रूफ, सपोज AT has a constant magnitude, constant, that means AT का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऐसे डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, एंड स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज व्हाट, A डॉट A, that is also constant। स्क्वायर ऑफ AT का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अगर
एटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा ना। इफ आई टेक डेरिवेटिव देन दिस डेरिवेटिव अगर हो लेंगे तो ऐसे डेरिवेटिव लिया आएगा, और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, उसको भी यूज कर लेंगे। सो ट्वाइस ऑफ ए डॉट डी ए बाई डी टी इज 0, और 2 तो स्केलर है, उधर भी लेके जाओगे तब भी खुश रहेगा। सो दैट मीन्स a dot dA by dt is 0. That means if you have a vector A having constant magnitude, then its derivative will be perpendicular to the vector itself. Derivative of A will be perpendicular to the vector itself, perpendicular to the vector itself. ठीक है, इस चीज का यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है। So Vt is a vector of constant magnitude. Vt is a vector of constant magnitude. ठीक है, so its derivative dv by dt will be perpendicular to vector itself. Will be perpendicular to vector itself. अच्छा, dv का डायरेक्शन इनवर्ड है तो दिख रहा है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, इतना तो इससे तो आप कन्विंस होंगे कि dv का डायरेक्शन इनवर्ड है। हम लोग को बस यही प्रूव करना है कि रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड मतलब सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज उससे प्रूव हो जाएगा कि इफ सिंस Vt इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है, सिंस Vt इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो dv by dt will be perpendicular to v itself. dv by dt will be perpendicular to v itself. अब v क्या है? v is always tangential. v वेलोसिटी हमेशा ही पाथ के टेंजेंशियल होता है, और यहाँ पाथ क्या है? सर्कल है। सो v is tangent to circular motion. So dv by dt will be what? Perpendicular to tangent. अब perpendicular to tangent क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियली इनवर्ड होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, पर रेडियली आउटवर्ड तो यहाँ से नहीं दिख रहा है हम लोग को, इनवर्ड ही दिख रहा है, इतना तो कन्विंस है आप। तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि इनवर्ड है तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि v इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका Vt है। सपोज करो इफ दिस इज एक अलग सर्कल ड्रॉ कर लें, सपोज दिस इज ए circular motion and suppose this is your velocity vector, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा ही v के परपेंडिकुलर होगा। इस डेरिवेटिव विल बी परपेंडिकुलर टू v। इनवर्ड तो दिख रहा है डायग्राम में हम लोग को, तो चूंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर होगा और भी इनवर्ड डायरेक्शन में तो ऑफकोर्स सेंटर से पास करेगा। भाई टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सर्किल के केस में टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर चूंकि टेंजेंशियल है तो उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो रेडियस के लॉन्ग होगा, रेडियस के लॉन्ग होगा। ठीक है, आप ये नहीं बोलते रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि डायग्राम में इतना तो समझ में आ रहा है कि इनवर्ड दिख रहा है, हम लोग इनवर्ड दिख रहा है, और उससे हम लोग क्लियर हो रहा है कि रेडियली इनवर्ड होगा। सो dv by dt इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विच इज dv by dt, एक्सेलरेशन इज dv by dt। सो एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड, एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड, एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम बार बार देखो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन जनरल ट्रू नहीं है ये, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration which is equal to dv by dt lies in radially inward direction. Hence we call this acceleration as centripetal acceleration.
इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के टुवर्ड्स है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंटर के टुवर्ड्स होता है गाइस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल डायनामिक्स में बात करेंगे। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड, लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड में एक चीज का यूज करेंगे, इफ यू हैव अ ट्रायंगल से थीटा ए बी एंड सी, तो एक कोसाइन फार्मूला होता है। कोसाइन फार्मूला बोलता है कि सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला होता है। कोसाइन फार्मूला इसको बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में। अभी अगर जस्ट 11 में आए हो तो नहीं पढ़े होगे, लेकिन आगे 11 क्लास में ही पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया जाएगा ना, तो कोसाइन फार्मूला पढ़ोगे आप, ठीक है। हम भी थोड़ा मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा लेट, अभी थोड़ा सा और सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ्स हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कोसाइन फार्मूला है। अब इस कोसाइन फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, विल मेक यूज ऑफ कोसाइन फार्मूला। देखिए ये डी थीटा है, व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, कोई पेन है जी यहाँ पे, पेन है, हाँ ये देखो, पता नहीं किस जमाने का मार्कर पड़ा हुआ है, ये देखो ये वी है, सॉरी ये रेडियस है, ये वी है, दिख रहा है वीडियो में, ये डिजिटल मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, पहले व्हाइट बोर्ड पढ़ाते थे हम लोग। देखो ये रेडियस हो गया, ये हमारा वी हो गया। अब रेडियस डी थीटा टर्न किया, रेडियस डी थीटा टर्न किया, तो ये वी कितना टर्न करेगा, ये आपका ऐसे है, ये रेडियस है और ये वी है। अब रेडियस मान लो थीटा एंगल टर्न किया, तो ये कितना टर्न करेगा, वी थीटा एंगल टर्न करेगा। अगर रेडियस मान लो 30 डिग्री टर्न किया, तो ये रेडियस का परपेंडिकुलर कितना टर्न करेगा, वो भी 30 डिग्री टर्न करेगा, नहीं ये तो हमेशा परपेंडिकुलर है जी। तो अगर मान लो ये 5 डिग्री टर्न करेगा, तो ये भी 5 डिग्री टर्न करेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ हो रहा है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो रेडियस डी थीटा टर्न किया तो वेलोसिटी भी डी थीटा टर्न करेगा। अगर रेडियस डी थीटा टर्न किया तो वेलोसिटी भी डी थीटा टर्न करेगा। बाकी मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो, पर हम लोग फिजिक्स के लोग हैं तो फिजिक्स ज़्यादा यूज करेंगे। इफ रेडियस टर्न्स एन एंगल ऑफ डी थीटा, द परपेंडिकुलर टू रेडियस विल आल्सो टर्न बाय एन एंगल ऑफ डी थीटा। Perpendicular to radius will also turn by an angle of d theta. So this angle is how much? This angle is d theta. This angle is d theta. मतलब ये आपका vt हो गया और ये आपका हो गया vt प्लस dt, ये आपका dv हो गया, ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सी इफ आई यूज कोसाइन फार्मूला, देन मैग्नीट्यूड ऑफ dv का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ vt का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ vt प्लस dt का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ये ट्रायंगल में साइड का लेंथ क्या होगा जी, ये vt का मैग्नीट्यूड, ये vt प्लस dt का मैग्नीट्यूड, ये dv का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा गलत दिख रहा है, नहीं ये मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही है ना, तो थोड़ा सा ऐसे करो, अब बराबर दिख रहा था ना, लेंथ वाइज बराबर होगा। cos d थीटा। सो vt क्या है, v, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना जी, सही स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मतलब ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन टर्न कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं हम लोग ना,
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो v ही रहेगा, डायरेक्शन बदल रहा है, ये भी v रहेगा, ये भी v रहेगा। So this is 2v square 1 minus cos d theta, or this is 4v square sin square d theta by 2. And if I take a square root, then dv is 2v sin d theta by 2. ठीक, and d theta is infinitesimally very small. So sin d theta by 2 is simply, sorry, d theta by 2. Sin d theta by 2 is simply d theta by 2. So from here what do we get? 2 will cancel out, 2 cancel हो जाएगा. So what do you have here? Here we have dv equals to v d theta. dv is v d theta, v d theta. ठीक है, dv is v d theta, and dv by dt will be what? That is equal to v d theta by dt. d theta by dt is called angular velocity. d theta by dt जो है उसको angular velocity बोलते हैं, angular velocity. देखो थीटा, जैसे कोई पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे, we say थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, और थीटा जिस रेट से बदल रहा है, थीटा इज सेड टू बी, जैसे मास यहाँ पे बॉडी है, तो एक तो इसका एक्चुअल पोजीशन हो गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है, एंगल वाइज भी हम लोग देखते हैं, ये एंगुलर, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, ठीक है, थीटा जो है इसका एंगुलर पोजीशन है, और उसका डेरिवेटिव जो होगा उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. देखो एक चीज समझो, थीटा कहाँ से आ रहा है बताते हैं आपको. जैसे कई बार ना हम लोग, देखिए ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा यार, दैट विल बिकम वेरी डिफरेंट टॉपिक. एक काम करेंगे, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, मतलब एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, इसके इस पर ना एक वीडियो अलग से बना देंगे, नहीं तो ये खिचड़ी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है. तो और कोशिश करेंगे वो वीडियो हम ना इसके पहले डाल दें, ठीक है. थीटा इज एंगुलर पोजीशन, एंड इस डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, so it is v omega, ठीक है, ये v omega. So डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा. A is जो मैग्नीट्यूड है, that is equal to v omega, और you have a relation v equal to omega into r, v equals to omega into r, v जो है omega into r होता है, तो इसको लिख सकते हो आप, I can write it either v square by r, or I can write it omega square r. You can either write it v square by r, or you can write it omega square r, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. इसको v square by r लिख दो या omega square r लिख दो. So that is magnitude of centripetal acceleration. That is magnitude of centripetal acceleration. ये centripetal acceleration का magnitude है, ठीक है. Clear है? You get the idea of direction of centripetal acceleration and magnitude of centripetal acceleration. That means when a body is moving in a circle, जो उसका एक्सेलरेशन है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r होगा, where ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, d theta by dt. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन इज आइदर यू कैन राइट v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है. एक वीडियो इस पे हम लोग बनाएंगे,
एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सब पे हम लोग एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इसमें नहीं मिक्स कर रहे हैं, इसको बना के इस वीडियो का पहले डालेंगे, ठीक। सो ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर से एक बार लिख देते हैं सारा। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बार फिर से सारा इन्यूमरेट कर देते हैं। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया हुआ है आपको, say this is circular motion, then your this is your velocity, so your acceleration will be in radially inward direction, acceleration जो होगा वो radially इधर होगा, the acceleration will be v square r or omega square r in radially inward direction, right? Acceleration will be a is v square r or omega square r in radially inward direction. अब लास्ट क्लास में देखिए मैंने आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बताया था आपको, ठीक है। अब वहां से भी ये बड़ा इजीली लेके आ सकते हैं, जो हमने इतना डेरिवेशन किया है ना सारा, आप वहां से भी मतलब जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो शुरू से देखिए सारा, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट देखिए। तो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया आपको कि व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन क्या है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन है वो मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताया था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट द वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी को लिखते हैं v इक्वल्स टू r डॉट ई आर कैप एंड r थीटा डॉट ई थीटा कैप। पोजीशन को लिखते हैं हम लोग where r er cap is unit vector in direction of increasing r and e theta cap is unit vector in direction of increasing theta, ठीक है। अगर यहाँ डायग्राम में दिखाएं आपको हम, तो er cap आपका ये है, ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r, ये r का इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ये मान लो रेफरेंस लाइन ले लिया, ये थीटा ले लिया, तो er कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग r, ये r ये पार्टिकल का पोजीशन है, मान लो यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, तो इनिशियल लाइन से हम लोग थीटा मेजर करते हैं और ऑरिजिन से हम लोग डिस्टेंस r मेजर करते हैं। ई थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी को इन जनरल ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग सर्कुलर मोशन में है। अब सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया ना, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी कैसे कार्टेशियन में लिखते हो ना, वेलोसिटी v इज vx i कैप प्लस vy j कैप, vx इज dx by dt, vy इज dy by dt, ऐसी है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। पर हमें निकालना है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सर्कुलर मोशन के केस में। तो सर्कुलर मोशन के केस में, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, your r is constant, distance of particle from origin is constant, that implies r dot is 0. So your velocity is r theta dot e theta, r theta dot e theta, theta dot is nothing but omega, और e theta क्या है, e theta is unit vector in direction increasing theta, ठीक है। और e theta जो होता है हमेशा er के परपेंडिकुलर होता है, तो er क्या है, er रेडियल, सर्किल के लिए er कैप जो है रेडियल डायरेक्शन में है, तो e थीटा क्या होगा, e थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा।
तो वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी हमेशा ही पाथ के टेंजेंशियल होगा। ऐसे हमेशा ही वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रेडियल के परपेंडिकुलर, रेडियस के जो रेडियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ई थीटा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल है, इसको ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा। इसी का देखो यूज किया था पीछे हमने, इसी का हमने यूज किया था, ओमेगा को हमने वी बाई आर लिख के, ठीक है, ओमेगा को हमने वी बाई आर लिखा था। तो इस तरह से भी आप इमीडिएटली लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे भाई, हैं? एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन का भी मैंने एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था आपको, याद करो। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था बताओ, देख लेना वीडियो में, मैंने बहुत क्लियरली बताया था सारा। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था, याद भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा ना। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर तो कांस्टेंट है ही, वेलोसिटी वी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या, ओमेगा इंटू आर। अब आर कांस्टेंट है और वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी ओमेगा आर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, ओमेगा आर भी कांस्टेंट है। दैट इंप्लाइज व्हाट, ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट मींस थीटा डॉट इज कांस्टेंट। थीटा डॉट इज कांस्टेंट मींस ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट है और थीटा डॉट भी कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। पूरा टर्म कांस्टेंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक ये जीरो हो जाएगा। अब आर कांस्टेंट है तो आर के डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएंगे, यानी ये जीरो हो गया। यानी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या हो गया जी बताओ, माइनस थीटा डॉट इज नथिंग बट, यहां से बहुत सिंपली आ गया, कोई डेरिवेशन का जरूरत नहीं था। क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईयर। ईयर क्या है, ईयर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस साइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आपका है वो ईआर कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ईआर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, तो माइनस ईआर कैप क्या हो जाएगा, माइनस ईआर कैप का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में। यही चीज हमने यहां भी बताया था आपको, ठीक है, प्रूव भी किया था यही चीज। तो बहुत इजीली प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प से बहुत इजीली ये निकल जाएगा, बहुत इजीली, ठीक है। और क्लियरली दिख भी रहा है कि भाई एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज आपको, ये भी चीज क्लियर है ना। ये आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट जो पीछे वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने ये देखा कि भाई ओमेगा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, आर तो खैर कांस्टेंट होता ही है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, आर तो कांस्टेंट होगा ही बिकॉज सर्कुलर मोशन है। स्पीड भी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से, और स्पीड जो है आर ओमेगा के बराबर होता है, और आर ओमेगा के बराबर होता है इसलिए ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर पोजीशन d थीटा by dt, राइट। अब एक ब्रीफली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताते हैं आपको। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका स्पीड है दैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता। स्पीड क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है, आर कांस्टेंट है बट ओमेगा आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, राइट। तो आर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो ओमेगा इज चेंजिंग विथ टाइम, स्पीड इज चेंजिंग विथ टाइम, स्पीड चेंजेस विथ टाइम। मतलब सर्कुलर मोशन जो हो रहा है
उसमें स्पीड जो है इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। देखिए when a body undergoes circular motion, इसका स्पीड है v। नाउ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of non-uniform circular motion, speed is not constant, it changes with time। ऐसे सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड का एक्सप्रेशन अभी भी ओमेगा आर ही रहेगा। एक जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, सर्कुलर मोशन है तो आर डॉट विल बी जीरो बिकॉज आर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, ओमेगा आर। वेलोसिटी इज ओमेगा आर ई थीटा। ई थीटा मतलब ये डायरेक्शन, ये आपका थीटा हो गया, और ई आर, दिस इज ई आर कैप, ऐसे ई थीटा कैप। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ज्यादा क्लियर होगा इससे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या लिखवाया था मैंने, ये लिखवाया था, अब देखो v का मैग्नीट्यूड, द स्पीड, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड क्या है, ओमेगा आर के बराबर है। आर इज कांस्टेंट बट ओमेगा आर इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब ओमेगा इज चेंजिंग विद टाइम, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। द रेट एट विच थीटा चेंजेस विद टाइम इज नॉट कांस्टेंट। उसको यहां पे यूज कर लो। सर्कुलर मोशन है तो आर डबल डॉट विल बी जीरो बिकॉज आर इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक, आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ना, प्लस दिस इज आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डबल डॉट, नहीं, your v is r theta dot, so r theta double dot is nothing but जो स्पीड है, स्पीड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट है तो यही आ जाएगा ना, आर थीटा डबल डॉट। तो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आपके भाषा में, मतलब इन शॉर्ट, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, एक्सेलरेशन इज, प्लस जो स्पीड है उसका डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव नहीं, स्पीड का डेरिवेटिव, राइट, स्पीड का डेरिवेटिव। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वी स्क्वायर बार ई आर कैप ऐसे, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज यार इफ स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम, तो दो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गया ना, एक हो गया रेडियली इनवर्ड और एक हो गया टेंजेंशियल, एक हो गया रेडियली इनवर्ड और एक हो गया टेंजेंशियल। जैसे आपका
ये क्या आ रहा है? हाँ। जैसे ये सर्कुलर मोशन है तुम्हारा, तो अगर मान लो ये वेलोसिटी हो गया, तो एक एक्सेलरेशन तो हो गया, v इज चेंजिंग विथ टाइम, तो एक तो एक्सेलरेशन हो गया इसी डायरेक्शन में, दैट एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, और एक एक्सेलरेशन हो गया रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, v स्क्वायर बार। एक एक्सेलरेशन हो गया ई थीटा के डायरेक्शन में, दिस इज योर ई आर, एंड दिस इज योर ई थीटा। एक तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो गया dv बाई dt, और एक हो गया रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, दिस इज सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। यही देखो सर्कुलर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जो भी बोल दो। यही सर्कुलर मोशन में जो v था वो कांस्टेंट होता था, तो ये 0 होता था। सर्कुलर मोशन में v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में dv by dt used to be 0. So the only acceleration was centripetal acceleration. But now if v is varying with time, मान लो v आपको दिया हुआ है, say v is 5t, right? 5t, of course tangential direction में होगा, तो e theta क्या लिखेंगे, v is 5t, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो इस सपोज 5t, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसे पुट करो वैल्यू, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, मतलब 5t का होल स्क्वायर बाय आर, ई आर कैप, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया। और एक आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो क्या आएगा 5, है ना, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और 5t का होल स्क्वायर बाय आर जो हो गया और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। जो नेट एक्सेलरेशन होगा आपका, वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी? दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, वेक्टर सम। इट मींस जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर से पास नहीं करेगा। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है जो सेंटर से पास कर रहा है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो मतलब इस टाइप से लिखा हो जाएगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन डज नॉट पास टू सेंटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ गया ना, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट नहीं है, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है। तो नेट एक्सेलरेशन जो है सेंटर से पास नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये आपका टेंजेंशियल है, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा ना एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, है ना? ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ा पढ़ लेना, बार बार हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो उसको मानिए कि कुछ सोच के बोल रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो उसको पढ़ लो। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इस पे PYQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जेई का, उसका फिर नीट का करना है हम लोग को, उसका IE रेडो का करना है। ठीक है, हाँ, तो अभी 2-3 वीडियो और रहेगा हम लोग का इसमें, तीन वीडियो रहेगा, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। ओके, सो यहीं पे एंड कर देते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, कमेंट में पूछिए। ऐप पे अगर देख रहे हैं तो ऐप पे भी मैसेज करने का ऑप्शन है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। Thank you very much and have a good day. You are watching T Vidya Learning YouTube channel, and जो भी बच्चे IIT JEE NEET या CBSE बोर्ड में हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। Till then, okay, goodbye. Thank you very much.